जूही की मदद लेगी रूही और करेगी उस पेंटिंग को नष्ट। लेकिन यह सब देखकर हंसने लगेगी सुकून, क्योंकि जहां अब रूही को यह तो समझ आ गया है कि नहार पूरी तरह से सुकून के वश में है, मगर जब उसे पता चलता है कि नहार यह सब अपने होशोहवास में नहीं कर रहा, तो रूही यह बात भी समझ जाती है कि सुकून कोई साधारण लड़की नहीं। इसलिए रूही जूही की मदद लेने का फैसला कर लेती है। लेकिन जब रूही जूही के पास जाती है तो जूही रूही से नहार की वजह से नाराज होती है। इसलिए जूही रूही से साफ साफ कह देती है कि वह रूही से बात नहीं करना चाहती, जिससे रूही जूही से कहती है कि नहार और रूही का रिश्ता एक बड़े खतरे में है, इसलिए उसे रूही की मदद करनी होगी। जिसे सुनकर जूही दरवाजा खोलती है और रूही से पूछती है कि आखिर रूही यह सब क्या कह रही है। जिस पर रूही जूही को बताती है कि नहार आजकल बदल गया है, लेकिन नहार घर वालों के साथ जो भी हरकतें कर रहा है उसमें नहार का कोई भी दोष नहीं है, बल्कि यह सब सुकून उससे करवा रही है। अब क्योंकि जूही भी कुछ दिनों से देख रही थी कि नहार सिर्फ सुकून के साथ ही समय बिताता है और घर वालों के साथ ठीक से पेश नहीं आता, इसलिए जूही को रूही की बातों में सच्चाई नजर आती है। जिससे जूही रूही से कहती है कि अगर रूही का शख्स सही है तो वह रूही की मदद करने के लिए तैयार है। जिसके बाद रूही जूही को नहार के पास भेजती है उससे यह जानने के लिए कि आखिर उसे हो क्या रहा है। मगर जब जूही नहर से कोई भी सवाल करती है तो नहार जूही पर भड़क जाता है और उसे अपने कमरे से जाने को कहता है। जिसे देखते हुए जूही रूही को सलाह देती है कि उन्हें सुकून से घर वालों के सामने उसके बारे में पूछना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर वह आई कहां से है। इसलिए जब पूरे घर वाले खाना खा रहे होते हैं तो रूही सुकून से सवाल करती है आखिर उसके घर में कौन कौन है और वह लोग क्या करते हैं। जिसे सुनकर सुकून की जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वह जूही को क्या जवाब दे। मगर यह सब देखकर नहार जूही से कहता है कि जूही सिर्फ अपने काम से काम रखें, उसे मेहमानों से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। जिससे जूही चुप हो जाती है। लेकिन इस सब से रूही का शक और भी बढ़ जाता है और फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है। जिससे जब सुकून नहार के साथ बाहर गई होती है तो रूही जूही को सुकून के कमरे में उसके सामान की तलाशी लेने के लिए भेज देती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर सुकून का घर है कहां। मगर जब जूही सुकून के कमरे से बाहर आती है तो जूही रूही को बताती है कि सुकून के कमरे में जो संदूक है उसमें वही पेंटिंग है जिसे रूही ने घर से बाहर कर दिया था। जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और वह जूही से कहती है कि इसका मतलब सुकून उसी पेंटिंग वाली आत्मा है जो नहार को पाना चाहती थी। जिसके बाद रूही जूही को सारी बात बताती है, जिससे जूही को भी उस आत्मा का सच पता चल जाता है और फिर जूही फौरन से रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मंदिर में ले जाती है और उसे एक बाबा से मिलवाती है, जो कि रूही को बताते हैं कि वह आत्मा अपना सच्चा प्यार पाने के लिए आज भी भटक रही है। इसलिए जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वह नहार का पीछा नहीं छोड़ेगी। जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और वह उस बाबा से कोई उपाय पूछती है, जिस पर वह बाबा रूही को फौरन उस पेंटिंग को नष्ट करने को कहता है। इसलिए रूही जल्दी से घर जाकर उस पेंटिंग को स्टोर रूम में ले जाती है और उस पेंटिंग को जलाने की ठान लेती है। जिससे सुकून को पता चल जाता है कि रूही क्या करने वाली है। इसलिए सुकून नहार से कहती है कि नहार को हर हाल में रूही से उस पेंटिंग को बचाना होगा। जिससे सब कुछ उसी तरह से होता है जैसा कि रूही ने सोचा था, क्योंकि रूही को पता था कि सुकून नहार को मोहरा बनाकर उसे उसके पास भेजेगी। इसलिए रूही बड़ी चालाकी से नहार के गले में वह ताबीज डाल देती है जो बाबा ने रूही को दिया था, जिसे पहनने से नहार के ऊपर से उस आत्मा का असर खत्म हो जाता है। जिससे नहार सुकून की एक भी बात नहीं सुनता और फिर रूही उस पेंटिंग को जलाकर सुकून से कहती है कि अब सुकून का खेल खत्म हो जाएगा। मगर यह सब देखकर सुकून हंसने लगती है और रूही से कहती है कि उसने अभी अभी उस पेंटिंग से शक्ति ली थी, इसलिए उसके पास अभी भी पूरे 24 घंटे हैं और इतने समय में वह नहार को रूही से छीन कर रहेगी। लेकिन अब आगे रूही सुकून से यह सब सुनकर हिम्मत नहीं हारेगी और फौरन घर में उस बाबा को बुला लेगी। इसलिए जब सुकून नहार पर हमला करने लगेगी तो वह बाबा सुकून के ऊपर पवित्र जल डालकर उस आत्मा को शांति दिलवा देगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब वह आत्मा लौटकर नहार के पास वापस ना आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।